हर हर महादेव। हमारे चैनल पे आप सभी का निवेदन स्वीकारे, स्वीकार। तुम 2 कदम चलते हो, वो 1000 कदम चलते हो। तुम कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो। केवल 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो और कहकर चले जाते हो। वो तुम्हें 108 बार नहीं, लाखों बार तुम्हारा स्मरण करता रहता है। मेरी बेटी आई थी, खाली ना रह जाए। मेरा बेटा आया, खाली ना रह जाए। मेरी पुत्री आई थी, खाली ना रह जाए। मेरा बेटा आया था, खाली ना रह जाए। बार बार स्मरण करता है, आपको याद करता है, आपको हर पल हर घड़ी स्मरण करता रहता है, हर पल आपको याद करता रहता है। एयरपोर्ट कौन कौन गया? जम के बोलो जरा। गए हो? ठीक है। फ्लाइट में बैठे हो? हाँ। अभी नहीं बैठे होगे तो कुबेर भंडारी तुमको बिठाए। एक बार तुम अंदर पहुंच गए, सामान चेक हो गया, सील ठप्पा लग गया, उसके बाद अरे जाने दो। एक कथा बड़ी सुंदर है, ये तो सावित्री की कथा चल रही है। एक कथा और बड़ी सुंदर है उज्जैनी की। उज्जैन में 2 दोस्त पहुंच गए और दोनों बावरे। बावरे मतलब पगले। और पगले किसके पगले? शंकर जी के पगले, शिव जी के पूरे उपासक। 2 दोस्त थे और पहुंचे, नर्मदा के तट के रहने वाले थे और दोनों अड़भंगे थे। दोनों पहुंच गए। महाकाल बाबा के यहां पर लाइन में भीड़ लग रही। सोमवारी का दिन, श्रावण का महीना, नर्मदा जी का जल भरे, बोल बम बोल बम बोल बम बोलते बोलते कावड़ लेके पहुंच गए उज्जैन। मेरे महाकाल राजा के सामने जाने की तैयारी। भीड़ देखे तो टोलम टल, अंदर जाने का रास्ता नहीं, भीड़ अपार, कैसे जाएं? अब विचार करते, एक तो लग गया लाइन में और दूसरा विचार करे मैं तो थक गया, पांव में छाले अलग आ गए। पैदल चलते 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 यहां तक पहुंचाऊं और बाबा महाकाल का दर्शन ही नहीं मिल रहा। ऊपर से वो जल का पात्र, अंदर नहीं जानते। अब करें तो करें। एक पहुंच गया बाबा के यहाँ पर, दूसरा मन में वो दोस्त करा आजा कि नहीं। अब जिसके लिए जल लेकर आया था ना, वो खुद नहाने मेरे पास आया। अब शंकर जी को टेंशन, बताओ क्या करना। अब ये लगा एक मित्र बोझ गया शंकर जी के सामने, लगा शिव जी को जल चढ़ाया और जल चढ़ाकर बोला मेरा दोस्त आया है बाबा। ओ महाकाल राजा, मेरा दोस्त आया है। नाराज होकर बैठा एक साइड, पांव में छाले हो गए उसके, चल 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 खून निकल रहा। बाबा कावड़ का जल है उसके पास में, पहुंच नहीं पा रहा, बोल रहा है आप नहाने चले जाना। पार्वती जी अंदर बैठी थी, हाथ बड़े प्रेम से शिव जी से बोली इनके चक्कर में मत पड़ जाना। शंकर भगवान महाकाल बाबा बड़े अलमस्त होकर आनंद के साथ विराजे थे। दिन निकल गया, रात्रि मध्य हो गई। उस मित्र ने कुछ नहीं खाया, बस एक ही शब्द मुख से पुकारता रहे, मेरा बाबा, मेरा काल अधिपति महाकाल आएगा।
नहाएगा फिर मैं खाऊंगा। भोग कब लगाऊंगा? जब वो नहाएगा, जब वो जल चढ़ जाएगा। पुकारता रहा। अब देखो, जल का पात्र रखा साइड में, टिका के खूंटी पे, पेड़ की दो टहनी पर, और यह अलमस्त होकर सो रहा। इसका दोस्त भी आनंद के साथ इसके पास आ गया, पर चिंता किसको लग गई? देवाधिदेव महादेव को। वही वाली बात, कमलेश जहां कहीं भी हो गेट नंबर 2 से प्रवेश करे। फ्लाइट क्रमांक ये उड़ने के लिए तैयार खड़ी है, और बेचारी बहुत सारी जीजियां डेंटिंग पेंटिंग करके उनको ढूंढ रही है। कहां? खूब सब टाई माई लगा के ढूंढ रहे, कोट वोट पहन के। देखो कमलेश कहां? बस उसी तरह अब शंकर भगवान विचार करे क्या करे। महाकाल बाबा का मंदिर का जो कपाट था वो बंद हुआ। पार्वती जी शिव जी से बोली, तुम्हारा भगत तुम्हारे लिए कावड़ लेकर बैठा है मन में, और वो भूखा है। शंकर जी कहते हैं अब आ गया है मेरी नगरी में, तो वो भूखा नहीं रह सकता। पार्वती कहे वो भूखा है, शिव जी कहे वो भूखा रह ही नहीं सकता। पार्वती जी कहे भूखा है, शंकर जी बोले भूखा रह ही नहीं सकता, जा देख कर। पार्वती जी जो दौड़ कर गई, और जो जाकर देखा पार्वती जी ने, तो एक अड़भंगा भक्त ऐसा लग रहा था खूब नशे में था, धुत आड़ी टेढ़ी माला पहना हुआ, और उसके पास में एक खप्पर में थोड़ा सा भाग अन्न का लाया, और उसको हाथों से भोजन करा रहा है। पार्वती जी दौड़ कर आकर पूछी वो कौन है? शंकर भगवान बोले वो काल भैरव है। उज्जैनी अवंतिकापुरी में, उज्जैनी अवंतिकापुरी में महाकाल की नगरी में केवल महाकाल बाबा अपने भक्त का इंतजार नहीं करते। भगवान शंकर महाकाल राजा कहते हैं जो अवंतिकापुरी में उज्जैनी में पांव रखता है, उज्जैनी में आने वाले की हर सिद्धि मां छिपरा स्वयं अकेला नहीं, पूरा अवंतिका प्रदेश का एक एक देवता उस भक्त को अपनी हथेली पर छेड़ता है। पूरी उज्जैनी का शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा करी। ये पूरी कथा तो आप लोग ये मत सोचना कि कथा महाराज जी अपन को बेटा बेटी की कथा सुनना है शंकर जी के, और ये अड़बंगे भक्तों की कथा सुनना है। पूरी 7 दिन की ऑनलाइन शिव पुराण की कथा में आपको आप भी नजर आओगे। कई कथा में आप खुद नजर आओगे कि ये मेरी कथा चल रही है, मेरा प्रसंग, मेरे बाबा का एक बेटी और बाप का प्रसंग चल रहा है, एक पुत्री का एक पुत्र का प्रसंग चल रहा है। और ये कथा केवल शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा केवल बेटियों के लिए नहीं, ये शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा जगत की, पूरे विश्व की हर माँ के लिए है कि तुम्हारा बाप, तुम्हारा पिता, दुनिया में केवल शंकर, एक शिव तुम्हारा पिता ऐसा है जो तुम्हारा दुख काटने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारे पास ढूंढ कर आता है। और कोई पिछले जन्म के मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। ये तुम्हें भक्त है। पार्वती जी बोली भोजन तो हो गया, अब स्नान। शंकर जी बोले मेरे लिए लाया है, मैं ही नहाऊंगा। बड़ी आस लेकर जब लोग सावन के महीने में कावड़ लेकर आते हैं, महाराज चंदन भैया कभी योग लगे ना तो तुम इंदौर से सावन के महीने में एक बार यहां पर आकर देखना कुबेरेश्वर धाम। सीवन नदी का जल भरकर जब शिव भक्त अपना भाव लेकर यहाँ पहुंचते हैं तो बाबा से दिल से एक कनेर का फूल चढ़ाते हैं, वो पीला कनेर का फूल, क्योंकि उसकी बड़ी महत्वता है कुबेरेश्वर धाम पर कावड़ के समय पर। तो एक कनेर का फूल चढ़ाते हैं और कावड़ का जल जब बाबा को चढ़ाते हैं तो उसके अंदर का जो भाव होता है, उसका चेहरा जो बोलता है, ऐसा लगता है
लगता है कि केवल भक्त शंकर जी के शिवलिंग पर नहीं चढ़ा रहा, कंकर शंकर पर नहीं चढ़ा रहा। जब वो कनेर का पुष्प आस और विश्वास के साथ समर्पित करता है, कावड़ का जल चढ़ाता है, तब ऐसा लगता है कि मेरा शंकर स्वयं बैठकर स्नान कर रहा है और उस कनेर के फूल से श्रृंगार कर उसका श्रृंगार। ये मेरे लातूर की जीजियों, मेरे महाराष्ट्र की बेटियों, मेरे महाराष्ट्र लातूर के ओसा के क्षेत्र के सभी रहवासियों, धन्यवाद देना जजमान परिवार को, धन्यवाद दीजिएगा उनको, शिव तीर्थ प्रतिष्ठान को, जिन्होंने इस कथा को अपने भक्तों के लिए ऑनलाइन प्रारंभ कर दिया कि हमारे भक्त अगर सुन नहीं पा रहे तो ऑनलाइन सुन, उनका साथ होता है। धन्यवाद दीजिए। शिव भक्त उदास ना हो, अपने अपने घर से श्रवण कर सकते। सावित्री चक्कर खाकर पड़ी थी, मां की आंख में आंसू भरा था, रो पड़ी, चीख पड़ी, चीख बहुत चीखी, मेरी बेटी 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 सावित्री 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 सावित्री। आवाज आवाज छिपरा मंदिर के ठीक पीछे थी। जब छिपरा में तट पर से आवाज मेरे काल अधिपति महाकाल राजा के पास पहुंची। महाकाल शिव महापुराण में अगर आप स्कंद पुराण का अवंतिका खंड पढ़ेंगे, स्कंद पुराण का अवंतिका खंड अगर कभी पढ़ेंगे या केदार खंड पढ़ेंगे या काशी खंड आप शिव महापुराण स्कंद पुराण में पढ़ेंगे तो उसमें आएगा सजीव शिवलिंग का वर्णन। सजीव शिवलिंग से मतलब है भारत की भूमि पर कुछ शिवलिंग ऐसे हैं जो केवल दुनिया की निगाह में वो पत्थर के पाषाण के नजर आते हैं, दुनिया की दृष्टि में वो पाषाण के नजर आते हैं, पर जब आप स्कंद पुराण का अवंतिका खंड, काशी खंड, केदार खंड जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आएगा वो पाषाण के शिवलिंग या पत्थर के शिवलिंग नहीं है, उसमें शंकर खुद अपना वजूद रखकर स्वयं शिव वहां विराजमान रहता है। भक्त जब तकलीफ में होता है, दिल से पुकारता है, तो हमारे यहाँ अवंतिका खंड स्कंद पुराण की कहती है कि शंकर पाषाण के रूप में तो मंदिर में रह जाते हैं और अपना स्वरूप में उस भक्त के पास उसका दुख काटने को दुख। लोग कहते महाराज ये के कुबेरेश्वर धाम कंकर शंकर की भूमि, यहाँ कोई मंदिर में भगवान नहीं है, यहाँ कंकर की पूजन होता है, कंकर की पूजन। अरे दुनिया में किसी मंदिर में जाओगे तो भगवान पहले से मिलेगा, यहाँ तो ढूंढना पड़ेगा, पहले ढूंढो कंकर को, यहाँ पहले शंकर को ढूंढो। और शंकर को जैसे आप अपने घर में पहले घर में जब ऑफिस से आती हो ना, सर्विस से आती हो, नौकरी से आती हो, तो पहले आते से क्या, क्यों मम्मी कहाँ है, मम्मी को ढूंढ, क्यों लीला कहाँ है, पत्नी को ढूंढ। और जब बच्चे नजर नहीं आते तो कहते हैं क्यों क्यों कमलेश, क्यों बच्चे नहीं दिखे, क्यों विमलेश नहीं दिख रहा, कहाँ गया ये, देखो तो हवाई लगाओ जरा, देखना गाड़ी उठा के चले गया, ना जाने कहाँ गया, बच्चों को हवाई लगा, बच्चे कहाँ गए, बच्चे कहाँ गए, बच्चे कहाँ गए। जैसे एक माता पिता ऑफिस से, दुकान से, फैक्ट्री से बाहर से आते हैं तो अपने बच्चों को ढूंढते हैं, उसी तरह कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बच्चे अपने बाप को ढूंढते हैं, मेरा पिता, मेरा पिता। कंकर में शंकर को ढूंढकर फिर उसकी आराधना, उसकी पूजन, उसकी अर्चना, फिर उसको ढूंढकर रखना। और रखने के साथ में 5 कंकर जब रखे और पूजन करी रही थी, थाली लेके बैठी थी, कंकु चावल लगाई रही थी, इतने में कोई चप्पल पहन के इधर से चले गया
और सिर पे पल्लू लेके उसको घूर रही है। शंकर जी देख रहे हैं, जब मुझे तेरा नाम पुकारती माँ तेरी वो स्वीकार कर ले, उसको स्वीकार। ढूंढो उसको, पुकारा पुकारा, आवाज लगाई, डमरू वाले आजा तेरी याद सता, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए।